प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम पिता एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लिए पिता जो आपने हमें दिखाया प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, अपने भवन में एकत्रित किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और जो भाई बहन रस्ते हैं पिता आप उनकी अगुवाई करें पिता, तो सही समय पिता यहाँ पहुँचने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने हमें संभाले बचाए रखा पिता, और अपने वचन में बनाए रखा प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, कैसे भाई कह रहे हैं आज हमारे पास इतना भी विश्वास नहीं कि हम अभी चंगाई को पा सके पिता। हाँ पिता, लेकिन खुदावन आपने कहा था कि जो मनुष्य नहीं हो सकता वो खुदावन आपसे हो सकता है। हाँ पिता, आज हमें बहुत सी कमियां घटियाँ पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह, कई कमजोरियां हैं हमें पिता। हाँ पिता, अब भी पिता अविश्वास की आत्मा हमारे जीवनों में काम करती है प्रभु यीशु मसीह। हो नहीं पाए पिता, जो हमसे नहीं हो सकता खुदावन वो आपसे हो सकता है पिता, क्योंकि आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है खुदावन। हाँ पिता, इससे पहले कैसे भाई करेगी, इससे पहले कि कुछ भी होता वहाँ आप थे पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने इस सृष्टि को बनाया पिता, ये सृष्टि आपकी बातें मानती है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तो होने पाए पिता आज जो आपके बच्चे हैं पिता वो भी उन्हीं कामों को करेंगे खुदावन जो आपने किए प्रभु यीशु मसीह। होने पाए प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों अपराधों गुनाहों को पिता हम आपके सम्मुख रखते हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे जीवनों से दूर होने पाए पिता, होने पाए प्रभु यीशु मसीह, हम आपके वचन में आपके विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो आए जाने वाला विश्वास हमारे अंदर आ सके। कैसे भाई कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं आ पा रहा है तो तुम खुदा से मांगो कि मेरे किसी भाई बहन के अंदर वो विश्वास आ जाए। हाँ पिता, ताकि उसके विश्वास के चलते हमारा हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सबों को आप एक मन करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जब तक हम एक मन नहीं होंगे पिता वो विश्वास आ नहीं पाएगा। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता, कैसे भाई कह रहे हैं कई बार वो हमारे अंदर पिता वो विश्वास होता है पिता, लेकिन हम जान नहीं पाते पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हो नहीं पाए पिता, वो हर एक विश्वास को पिता, हर एक वचन विरोधी आत्मा को पिता हम सभी भाई बहनों के जीवनों से आप दूर करेंगे। अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, आप मेरा इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह, जो भी गीत गाया जाए पिता वो आपको भाने योग्य हो। हाँ पिता, हम यहाँ किसी मनुष्य को दिखाने नहीं आते हैं, हम आपसे मिलने आते हैं, आपसे बातें करने आते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, उस इंसान के अंदर भी पिता वो सामर्थ नहीं थी पिता, वो सामर्थ आपने उनके अंदर उड़ेली पिता। हाँ पिता, वो गधे के जबड़े से पिता उन फिलिस्तियों को मार रहा था पिता। हाँ पिता, उस जबड़े में सामर्थ नहीं थी पिता, लेकिन आपने अपनी सामर्थ को उंडेला प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, कैसे भाई बता रहे पिता, उस न्यायों की पुस्तक में एक शामगार था पिता, जिसका ज़्यादा कुछ वर्णन किया नहीं गया पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता, आज के युग में आपने एक एलिया नबी को भेजा पिता, जिसने पिता उस चैप्टर को उठाया पिता, उसके चरित्र को लिया पिता। कैसे पिता वो बैल को मारने वाली छड़ी से पिता अपने दुश्मनों को मार रहा था पिता। हाँ पिता, उस छड़ी में सामर्थ नहीं थी पिता, सामर्थ आप में थी पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आज हो सकता है उस शामगार को ज़्यादा लोग जान नहीं पा रहे होंगे पिता, लेकिन आपकी दुल्हन है पिता जो एक एक कैरेक्टर को आज उस बाइबल में जान रही है पिता, उस नबी के जरिए पिता जो आपने हमारे लिए भेजा प्रभु। हाँ पिता, उस बयानों की पुस्तक में लिखा है पिता कि और मैं किसका किसका नाम लूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारा नाम वहाँ पर लिख दिया पिता, जिसे सारी दुनिया नहीं पढ़ पा रही है पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, और जो हमारे पास भाई आने वाले पिता आप उनकी अगुवाई करें पिता, सही सलामत पिता आने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, और एक छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। नंबर 311, मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। हालेलुया। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उसके समान। मेरा यीशु सबसे
वो है मेरा निकट कुटुंबी, उसने दाम चुकाया है, आमेन। मेरी खातिर खून बहाने बनकर आया वो इंसान। हालेलुया। हालेलुया। कैसे भाई बता रहे मैसेज में, आज संसार की कोई भी दौलत वो ईमान को खरीद नहीं सकती। आमेन। हालेलुया। उस विश्वास को खरीद नहीं सकती मेरे भाई बहनों। हालेलुया। वो खुदावन पर ईमान। हालेलुया। भाई कह रहे हैं कि आज वो प्रार्थना का विषय है सबकी के लिए। आज उस ईमान को मांगो, ताकि तुम जो प्रार्थना लाए हो, क्या उससे खरीद सकते हो? क्या वो ईमान तुम्हारे अंदर है? हालेलुया। हालेलुया। कोई भी मनुष्य उस ईमान को ला नहीं सकता मेरे भाई बहन। हालेलुया। वो खुदावन है जो सब कुछ करने में सामर्थ है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खुदावन की महिमा की एक और गीत गाएं। गीत का नंबर 247। कैसी बात भली और मनोहर है ये, कैसी बात भली और मनोहर है ये, कि रहे भाई मिलकर सभी एक साथ, कि रहे भाई मिलकर सभी एक साथ, है ये बात उत्तम तेल के समान, है ये बात उत्तम तेल के समान, जो डाला गया सिर पे हारून के, जो डाला गया सिर पे हारून के, बहता दाढ़ी से तेल पहुंचा नीचे तलक, बहता दाढ़ी से तेल पहुंचा नीचे तलक, जैसे हारमोनियम भावे सैयों को, जैसे हारमोनियम भावे सैयों को, इस तरह से मोहब्बत तुम्हारी तुम्हें, इस तरह से मोहब्बत तुम्हारी तुम्हें, धागे रखे सदा तुमको
हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब उस गोलियत को दाऊद ने मारा, हालेलुया, तब शाऊल को तो क्या करना चाहिए था और खुश होना चाहिए था कि खुदावन ने आज एक व्यक्ति को, एक बच्चे को ठहराया हुआ है, अपनी आत्मा उस बच्चे के अंदर उंडेला है। हालेलुया। जिस दुश्मन से हम नहीं लड़ पा रहे थे, ये बच्चा उससे लड़ रहा है। हालेलुया। जब वहाँ के इजरायली तारीफ कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हालेलुया, तब वो क्या कर, उसके अंदर जलन हो रही है कि भैया आज तक लोग मेरी तारीफ करते थे, हालेलुया, शाऊल की तारीफ करते थे, और आज वो दाऊद की तारीफ कर रहे हैं। उसे ये कहना चाहिए था कि दाऊद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, ये उस खुदावन की तारीफ कर रहे हैं जिसने उस गोलियत को मारा है। हालेलुया। उसे जलन ये होनी चाहिए थी, हालेलुया, खुदावन आपने आज भी वो आत्मा रखा है, हालेलुया, जो आत्मा आपने एक दिन मेरे अंदर रखा था और मैं दुश्मनों को मारता था, खुदावन वो मैं मार नहीं पाता जब तक आपका आत्मा नहीं होता। हालेलुया। आज अगर दाऊद ने भी उसको मारा, गोलियत को, तो खुदावन ने दाऊद ने नहीं मारा, वहाँ पीछे आप खड़े थे, हालेलुया, गोलियत को आपने मारा। उसे तो इस बात का घमंड होना चाहिए था कि खुदावन आज भी हमारे साथ है, हालेलुया। तो भाई बहनों, आज भी हमको वो जलन होनी चाहिए। जैसे आशीष भाई कह रहे कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं आ पा रहा तो मांगो कि किस मेरे भाई बहन के अंदर विश्वास आ जाए, हालेलुया, ताकि इस रैप्चर में जा सके, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा वो गीत है, तो भाई नहीं आ रहे। गीत का नंबर 111। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो हमेशा से हमारे ही थे, हालेलुया। खुदावन ने एक समय ठहराया था कि हम उन्हें देख सकें, हालेलुया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया, इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे
हालेलुया। आज लाखों करोड़ों को खुदावन ने छोड़कर हमें आपको चुना। आमेन। हालेलुया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालेलुया। और कह रहे हैं कि मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने यीशु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। वचन में लिखा हुआ है कि क्या कोई बीमारी, क्या कोई तंगाई हमें खुदावन के प्रेम से अलग कर सकती है? कभी नहीं। हालेलुया। वो शैतान तो आएगा मेरे भाई बहनों। हालेलुया। हर बात में वो हमें अड़ंगा मारने के लिए आएगा। हालेलुया। लेकिन खुद भाई कह रहे हैं कि आज होने पाए, आज हम उसकी अदन की वाटिका में अड़ंगा मारेंगे। हालेलुया। वो विश्वास हमारे अंदर आने पाए। हालेलुया। कि शैतान आज हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने उस कलवरी क्रूस पर हालेलुया उसके डर को तोड़ दिया। हालेलुया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। गीत गाए, गीत का नंबर 88। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। हालेलुया। वो हार चुका है। सच है। यस। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो
हालेलुया। शैतान सोच रहा था मैंने आज कलीसिया से, इन चर्चों से वचन को हटा दिया है, हालेलुया, आज वचन में मिलावट हो गई है, तो आज कोई भी उस रैप्चर को पा नहीं पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। उस रैप्चर में कोई जा नहीं पाएगा। शैतान ये सोच रहा था, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन उतर के आ गए, हालेलुया, हमारे नबी को भेज दिया, हालेलुया, उसने कहा कि मैं एक और सवारी करूंगा, हालेलुया, और अपनी दुल्हन को उस रैप्चर में लेकर जाऊंगा, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, खुदावन हमारे जो दया में धनी है, हालेलुया, जो कोई नहीं कर सकता वो खुदावन कर सकता है, और शैतान को इसकी फर्क तक नहीं लगती, हालेलुया। उन्हीं के लिए बातें हुआ चले जाए। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदा जो आपने हमें दिया पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम समय नहीं निकाल सकते पिता, लेकिन खुदावन आपने हमें ये समय दिया ताकि हम आपके भवन में आने पाए। हाँ पिता, मेरे जितने भाई बहन आए पिता, उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। होने पाए पिता, अगर कोई बीमार अवस्था पिता, तो अपना सामर्थ्य दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने वचन के द्वारा पिता आप उन्हें भला चंगा कीजिए, क्योंकि कोई मनुष्य ये काम नहीं कर सकता हाँ पिता, लेकिन आपके वचन में वो सामर्थ पाई जाती है पिता। जब लंगड़े दौड़ने लगते हैं पिता, अंधे देखने लगते हैं खुदा। हाँ पिता, ये आपके वचन की सामर्थ्य है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह बोले भाई पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, आप मेरा इस्तेमाल करें। हाँ पिता, जो भी वचन पिता यहाँ से बोला जाए पिता, हाँ पिता, आप हमें उस सब्जेक्ट दे पिता जिस पर हम अपनी प्रार्थना को ला सकें। हमारी कमियों घटियों को आप दूर करें, हमारे पापों अपराधों गुनाहों को आप क्षमा करें। हाँ पिता, हम एक बार पिता हम आपकी वेदी में आ सकें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं हमारी यादें भाई पिता, जो काम में फंसे हुए पिता होने का पिता, आप उनकी मदद करें। हाँ पिता, और पिता आपके फोन में आने का, और जो मेरे भाई बहन नहीं आ पाए पिता, आप उनका भाग उनकी हाँ और जिस परिवार के द्वारा पिता ये आज की पिता इस व्यवस्था को किया गया पिता, आप उस परिवार पर आशीष और जिस भंडार से पिता उस भोजन वस्तु को लाया गया पिता, आप पिता उस भंडार हमेशा बना रखें। हाँ पिता, जिन भाई बहनों ने पिता मदद की पिता उन्हें बनाने में हर एक व्यवस्था पिता, आप उन हाथों को आशीष, हमारे मनोविचारों को पिता आप पाक और साफ करें और अपने वचन के द्वारा और एक छोटी दुआ प्रार्थना हमारी उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
भजन संहिता 133 पढ़ रहा हूँ मैं। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वश की छोर तक पहुंच गया। ये हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। Yes, Lord. होने पाए पिता, इन वचनों के द्वारा पिता हम सब आशीष होने पाए। Yes. हाँ पिता, और इस उत्तम तेल को लेकर हम यहाँ से जाएंगे Yes, जो Lord. आपने आज के समय में अपने नबी पर उंडेला Yes, पिता, yes, Lord. और उस नबी के जरिए पिता हम आशीष हो पाए। Yes. धन्यवाद देते हैं पिता, सारी आदर महिमा खुदावन हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक वचन विरोधी आत्मा पिता, हाँ पिता, इस भवन से दूर हो। इस भवन के चारों ओर आपके पवित्र लहू का बाड़ा हो। Yes, Yes, Lord. धन्यवाद देते हैं। उसको प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। Amen. आप सब बैठ सकते हैं। तो भाई बहनों, खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने एक और दिन हमें दिया। Amen. हालेलुया, ताकि हम खुदावन के नज़दीकी में आ सके और उस प्रार्थना को ला सके। Amen. हालेलुया, ताकि अगर हमें अब भी कोई कमी घटी है कि हम उस रैप्चर को नहीं पा रहे हैं, तो खुदावन आप ही काम करें। हालेलुया, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई भी धन दौलत नहीं है जो हमें उस रैप्चर को दिला सके। हालेलुया, लेकिन खुदावन हम आपके लहू की करेंसी को मांगते हैं। Amen. हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जैसा कि हम गीत गा रहे थे, भाइयों की एकता। हालेलुया, आज सारा संसार क्या हो रहा है? एक हो रहा है। जैसे चर्च काउंसिल जो है, वर्ल्ड चर्च काउंसिल, वो सब एक हो रहे हैं कि आओ हम सब एक हैं, सब धर्म के लोग एक हैं। अरे भैया, हम हैं तो मनुष्य ही ना, हम सब एक हो जाते हैं। हालेलुया। और लेकिन एक दूसरे की पीठ पर छुरा जरूर घोपेंगे, वही चल रहा है। वो एक तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन अंत समय में दिखेगा कि वो एक किस लिए हो रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. तो मैसेज सुन रहा था, भाई बता रहे थे जब केन जो था उस वेदी को ला रहा था, केन अपना प्रकाशन लेकर आ रहा था। हालेलुया। जो प्रकाशन उसके पास था, किस फल खाने से क्या हुआ? ये मौत आ गई। जिसको खाने से मौत आई, वो उसी को वेदी पर लेकर आ रहा था। भाई बता रहे हैं कि उसकी वेदी क्या सुंदर नहीं दिख रही होगी? एक से एक बढ़िया फल लेकर आ रहा होगा वो। हालेलुया। आज जो होते हैं ना अच्छे शिमला के जो सेब होते हैं, एक से एक हमारे पास जो आते हैं ना, छटनी के वो सेब आते हैं बाजारों में, जो अच्छे अच्छे सेब होते हैं ना, वो छांट कर क्या करते हैं? विदेशों को बेच देते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा पैसा मिले। हालेलुया। और केन तो खुद उग जाता था। क्या वो खेती करने वाला इंसान था? Amen. वो खुद उग जाता था और बोलता था, भैया कि मैं जो अच्छे अच्छे फल है ना, सबसे ज़्यादा महंगे, इन्हें एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, इसे मैं लेके आऊँगा खुदा उनकी वेदी पर। एक से एक फूल लेकर आ रहा होगा वो कि भैया इस फल को खाने से मौत आई है, तो मैं इन्हीं फलों को वेदी पर लेके आऊँगा। और लोगों को याद दिला रहा है इसकी वजह से मौत आई है। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन किसकी वजह से आया। हालेलुया। वो प्रकाशन था हाबिल के पास में। Hallelujah. हालेलुया। वो प्रकाशन हाबिल को मिला कि भैया इस फल को खाने से तो मौत आ गई, मैं उस फल को खुदा की वेदी पर क्यों लेके आऊं? मैं तो उसे वेदी पर लेके आऊंगा जिसकी वजह से मेरे माँ बाप बचे। हालेलुया। जिसकी वजह से मुझे जीवन मिला है। तब उसने क्या किया? उस मेमना बलि किया। जैसे भाई ऐसे बताते हैं ना, उसकी वेदी कैसी लग रही होगी उस समय जो उस मेमने को बलि कर रहा होगा। हालेलुया। वो लहू लुहान और वो वेदी पर लेके आ रहा है। कोई देखेगा तो बोलेगा, अरे भैया कैसी, इसे तो अकल ही नहीं है, है कि वेदी पर क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है। उसकी वेदी देखो केन की कितनी सुंदर लग रही है।
आज ऐसे ही लोग कह रहे होंगे, अरे ये देखो कैसे वचन में मिलावट कर देते हैं। हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करना है। हालेलुया। लेकिन उस भेद को जो हाबिल ने समझा, हालेलुया, आज के लोग नहीं समझ पा रहे। ऐसे लिखा है, पतरस ने क्या करेंगे, यही प्रभु हमेशा दृष्टांतों में क्यों बातें कहता है। खुदावन ने कहा क्योंकि खुदा के राज्य की भेदों की समझ तुमको दी गई है, उनको नहीं दी गई है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज वैसे ही जो एकता है वो एकता होनी क्या चाहिए, वो एकता का भेद वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि आज जरूरत है कि तुमको खुदा के साथ एक होना है। सच है। हालेलुया। जैसे हम लोग गीत गा रहे हैं ना, अगर अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे तो खुदा से प्रेम कैसे करोगे। वही काम तो केन ने किया, अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा था वो, और सोच रहा था अपनी वेदी को सजा लूंगा तो खुदा प्रसन्न हो जाएगा। तो खुदा से प्रेम कैसे कर सकता था। हालेलुया। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। भाई बहन वो तेल था क्या, वो पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज जरूरत है वो पवित्र आत्मा की। जैसे भाई कहते हैं ना, मीटिंग में भाई ने कहा था अब से मैं तुमसे हमेशा एक ही बात पूछूंगा, क्या भाई क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला। तो उससे पहले होगा ये कि तुम आपस में प्रेम करोगे। अगर आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब वो पवित्र आत्मा मिला ही नहीं। सच है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज वो विषय है हमारे लिए कि क्या वो तेल हमें मिला। हाँ, तेल उंडेला तो जरूर गया। हालेलुया। वो आज के समय में तेल उंडेला गया, वो तेल उस समय वाला बात नहीं है। हालेलुया। वो तेल आज के समय में उंडेला गया जब वो मोहरे खोली गई। हालेलुया। तो आज हमारे लिए खुशी का मौका है कि वो तेल आज हमारे युग में उंडेला गया। तो आज वो प्रार्थना का विषय कि प्रभु आपने जो आज के युग में तेल उंडेला अपने नबी के द्वारा, खुदावन उस तेल से हम दूर ना होने पाए जो कि आपका पवित्र आत्मा है। आज हम उन मैसेजों को पढ़ रहे हैं, उन मैसेजों को सुन रहे हैं खुदावन, तो आज हम उस तेल से दूर ना होने पाए। हालेलुया। और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया था। हालेलुया। कहा कि आज वो तेल उंडेला तो गया, जब वो तेल ऊपर से सिर से उंडेला गया तो उसकी दाढ़ी पर से होते हुए भाई बहनों वो बाहर चला नहीं गया, उसकी वस्त्र की छोर तक गया वो। हालेलुया। आज लोग कह रहे हैं कि अरे भैया ये जो नबी आया, ये नबी नबी कहते हैं, ये हमारे देश का तो है नहीं, ये तो है वो दूसरे देश का। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो तेल जो वहां उंडेला गया था ना, वो दाढ़ी से बहता हुआ वस्त्र की छोर तक यहाँ तक आया है। हालेलुया। वो स्त्री क्या कह रही थी कि प्रभु मैं आपके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि उस वस्त्र में वो तेल है। हालेलुया। वो वहां पर नहीं था, वो आज भी उस वस्त्र में आज भी तेल है। हालेलुया। खुदावन हम सबको आशीष दे। हालेलुया। कि वो तेल के लिए हम मांग सके कि प्रभु यीशु मसीह वो तेल आपका आज भी मौजूद है। मेरा कोई भी भाई बहन आज उस तेल से दूर ना होने पाए। हालेलुया। यह हार्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई हुई है। हालेलुया। कैसे नबी उसमें कह रहे हैं, जब ओस की बूंदें पड़ती है वहाँ पर रात में, जो ओस की बूंदें गिरती हैं और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो उसकी बूंदें और चमकदार हो जाती है। हालेलुया। ऐसा लगता है कि मोती चमक रहे हैं। कोई पूछे ओस की बूंदों से, अरे अब तो तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है, तो कहेगी नहीं, मेरा जीवन जहां से आया था अब मैं वापस वही जाऊंगा। हालेलुया। तो तेल हमें करेगा क्या, जहां से हम आए हैं वापस हमें वही ले जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज वो विषय हमारे लिए
कि खुदावन आज हम उस तेल से, उस पवित्र आत्मा से दूर ना होने पाए, मेरा कोई भी भाई बहन। हालेलुया। हालेलुया। छोटे से वचन के द्वारा खुदावन आप सबको आशीष दें। जीवन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन को, भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा पिता, और अपने भवन में आने का आदत वजह दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं खुदावन, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए मेरे खुदावन। अपने मनों में कोई भी इच्छा लेकर के आए हैं प्रभु, इस फास्टिंग प्रेयर के दिन में उन्हें पाए, उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। प्यारे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। कैसे भाई बता रहे हैं उस तेल के बारे में पिता। हाँ प्रभु, हम नहीं जानते खुदावन कि हमारे अंदर वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा आया है या नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो खुदावन सब बातें हमें सिखा देगा प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी मेरे भाई बहन कोई ना कोई इच्छा लेकर के आए हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें मेरे खुदावन, उनकी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। और जो नहीं आ पाए हैं मेरे पिता, उनको उनका भाग मिलने पाए खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। भाई ने जो वचन आज प्रचार किया पिता, भाई को बहुत आशीष और अपने आत्मा से भरे खुदावन। खुदावन उनके घराने को भी बहुत आशीष प्रदान करे पिता। भाई को बहुत आशीष दीजिए। जितने भी आए मेरे भाई बहन, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए। यहाँ से जाए तो पिता उस तेल को लेकर के जाने पाए प्रभु, खाली हाथ नहीं मेरे खुदावन। जो वचन यहाँ से प्रचारा गया उसे सुनने और समझने पाए, और यहाँ से उस आत्मा को लेके जाने पाए पिता, कि और कह पाए प्रभु कि धन्य हो खुदा कि आपके भवन हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं पिता, उस तेल को लेके जा रहे हैं पिता। आपका नाम मुबारक हो। हर एक बातों में आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन और आज के समय के लिए। आपका धन्यवाद खुदावन। ये और फिर आपने हमें मौका दिया खुदा कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें खुदावन। एक बार फिर आपने वो विषय हमें दिया लॉर्ड, आप हमें बताना चाह रहे खुदावन कि वो तेल उंडेल दिया गया है। क्या तुमने उस तेल को लिया कि नहीं लिया? क्या तुम उस गाड़ी से जब उस सिर में से होकर के उस देह में आ रहा है, तो क्या तुम उस देह के हिस्से बने कि नहीं बने? क्या तुमने अपने भाई बहनों को माफ़ किया कि नहीं किया? क्या तुम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हो कि नहीं करते? क्योंकि तुम एक देह का हिस्सा हो। और खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आप कह रहे हैं कि कैसी बात भली हो कि एक भाई दूसरे भाई से गले मिले और कहे जय मसीह की भाई, गॉड ब्लेस यू भाई, कि आपने मेरे लिए दुआ करी। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन वो एकता का समय आ गया है कि खुदावन बाहर में वो संसार के लोग एक हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लागू करने के लिए, तो खुदावन यहाँ पर एक खुदा की कलीसिया है, खुदा की दुल्हन है जो एक हो रही है लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसे भाई बता रहे हैं कि जब खुदावन वो केन आ रहा है तो खुदावन वो फल लेकर आ रहा है, लेकिन वो सीजन, वो समय नहीं था लॉर्ड उस फल का। उस फल को लाने से उसके माँ बाप ने गलती करी। कैसे बताते हैं कि वो फल खाने से ही वो गलती वहाँ पर रह गई, लेकिन वो उसी फल को ला कर दिखा रहा था कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत लोगों को लेकर आया है, और देखो मैं कैसे उस फल को लेकर आ रहा हूँ। लेकिन खुदावन वो समय नहीं था, वो सीजन नहीं था। वो सीजन था कि वो उस गलती को पहचाने कि वहाँ पर उनके माँ बाप ने क्या गुनाह किया है, और उस गुनाह के बदले एक बलिदान लेकर आ सके जो मेमना था लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कैसे भाई उस दिन संडे को बता रहे थे कि जब हाबिल को ये मौका मिला तो वो प्रकाशित वाक्य में उस 5वें अध्याय में पहुँच गया जहाँ पर एक मेमना लहूलुहान है और वो उस पुस्तक को ले रहा है। क्या ही प्रकाशन उसे मिला लॉर्ड, क्योंकि प्रकाशन वो प्रकाशित वाक्य में ही मिलेगा। प्रभु जी उसने देखा कि कैसे यहोवा ने उस मेमने को लहूलुहान किया
और वो सिंहासन से उस पुस्तक को ले लिया और उसे खोल करके बता रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने गलती की है तो तुझे वो बलिदान लेकर आना पड़ेगा, लेकिन तू उस बलिदान को ला नहीं सकता जब तक मैं मेमने को ज़बह न करूँ। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, सबसे पहले आपने उस मेमने को ज़बह किया और उसके बाद अपने बेटे हाबिल को मौका दिया कि तू भी जो उस भेड़ों को चराता उनमें से एक मेमना ले और उस बलिदान को लेकर आ, क्योंकि ये वो सीजन है, तुझे वो बलिदान लाना होगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमारे लिए एक बलिदान रखा है कि तू मुंह खोलकर खुदा का धन्यवाद दे, बस तू केवल धन्यवाद देता जा। एक अंधे व्यक्ति ने धन्यवाद देता गया और एक समय आया कि उसकी आंखें खुल गई लॉर्ड, और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है कि मेरी आंखें खुल गई। आज वो समय है कि आज हम अपने होठों का धन्यवाद दे सके। प्रभु कुछ और नहीं चाहते, वो आज के दिन का भेंट चाहते हैं। प्रभु वो आज के दिन का तेल चाहते हैं कि तुम अगर पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम क्या करोगे। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जब आधी रात को धूम मची, वो दुल्हन जब धूम मचा रही है लॉर्ड, तो उसके पास तेल है, वो एक आनंद का विषय है लॉर्ड। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसी बात भली है लॉर्ड कि आप हमारे पास आए, और जब खुदावन आप हारून पर तेल उड़ेल रहे तो उसके आगे आप गए लॉर्ड कि आपने दाऊद को चुना और दाऊद पर तेल उड़ेला लॉर्ड, और उसने कहा कि मैं यहोवा के नाम से आया हूँ, और उसने उस बड़े गोलियत को मार गिराया। खुदा ये वो सिचुएशन है जो दिखा रहे कि वहाँ पर कोई व्यक्ति अब खड़ा है जो डर नहीं रहा है, वो उन परिस्थितियों को देखकर डर नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई है जो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए आया है। ओ लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आइए खुदावन, हम आपको समर्पित होते हैं लॉर्ड कि आप हमारी लड़ाई को लड़ें। खुदावन आप वो यहोवा निशी बनकर हमारे सामने आ जाए खुदा, और हम आपके उस गुण को देख सके लॉर्ड जो आज हमारे बीच में मौजूद है। खुदावन आज हम उन आयतों को क्लेम करें कि आज वो आयतें हमारी है, और प्रभु उस आयतों में बंधे हुए हैं जो हमें उस क्लेम करके लेकर आएंगे। प्रभु आप कल आज जुगानुगे एक समान है। नबी जब बहन लोग आते हैं उनके पास दुआ करने, तो नबी कहते क्या बहन आप विश्वास करती है कि प्रभु यीशु मसीह कल आज जुगानुगे एक समान है, और वो बहन कहती है आमीन। और वैसे ही जैसी विश्वास करती है तब वहाँ पर नबी दुआ करते हैं और उन्हें वो चंगाई मिल जाती है, उनकी परेशानियां हल हो जाती है। वैसे ही वही खुदा आज यहाँ मौजूद है, और आज हमें कह रहा है कि तुम क्या विश्वास करते हो, क्या तुमने आज के दिन का तेल लिया है, और जैसे ही तुमने तेल ले लिया तुम्हारी हर एक परेशानियां खत्म हो जाएगी। प्रभु आप रहम करें। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, भाई को बहुत बरकत बहुत आशीष देता है इस विषय की एक बार फिर हमें याद दिलाने के लिए कि हमने सचमुच में उस तेल को ग्रहण किया है। प्रभु आप रहम करें। हर एक बार तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से
करते हैं प्रभु जी खुदा, हम बोलते हैं खुदा, लेकिन खुदा उन शब्दों को हम बयान नहीं कर पाते हैं प्रभु जी खुदावन जो आपने किया हमारे लिए प्रभु जी खुदा। सच में मेरे यीशु राजा आप महान है प्रभु जी। हम कहते हैं कि खुदावन आपने हमारे लिए लहू बहाया प्रभु जी। बहुत आसानी से हम कह के निकल जाते हैं प्रभु जी खुदावन कि आपने हमारे लिए कांटों का ताज पहना प्रभु जी खुदा, लेकिन खुदा वो बहुत सरल नहीं था प्रभु जी खुदा, वो लहू बहाना प्रभु जी खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा खुदा, सच में प्रभु जी आपने हमारे पापों अपराधों के लिए खुदावन वो कोड़े खाए खुदावन। हाँ खुदा हमारे लिए आपने लहू बहाया प्रभु जी खुदा, और उस लहू के द्वारा हमें धो दिया प्रभु यीशु मसीह खुदावन। यीशु राजा आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदावन। आज जरूरत है प्रभु जी, मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा कि हमें कमियां हैं मेरे यीशु राजा खुदा, उन कमियों को दूर करे मेरे यीशु राजा खुदावन, और हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भरे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। खुदा आप ही हमारा सहारा है प्रभु यीशु मसीह खुदा, और कोई नहीं खुदा, कोई मनुष्य कभी किसी का सहारा नहीं बन सकता मेरे यीशु राजा खुदा, जो आप हमारा सहारा बनेंगे प्रभु यीशु मसीह खुदा। आपको बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह खुदा। सच में मेरे यीशु राजा आज जो खुदा हमारे अंदर कमियां हैं खुदा, आज हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं प्रभु जी, वो ना लगाए प्रभु जी खुदा, क्योंकि खुदावन बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है कि हम दोष लगाए प्रभु जी। बाइबल में ये लिखा है कि दोष ना लगाया जाए कि तुम पर भी दोष लगाया जाए खुदावन। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा प्रभु यीशु मसीह खुदा। खुदा मैं रहम मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, दया करे प्रभु जी हम पे कि हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए प्रभु जी। अब समय नहीं है मेरे यीशु राजा खुदा कि हम दोष लगाते रहे प्रभु यीशु मसीह खुदा। हाँ प्रभु जी खुदावन, सच में मेरे यीशु राजा आप महान है प्रभु जी खुदा। आपने सृष्टि की मेरे यीशु राजा, एक एक चीज की मेरे खुदावन। हाँ खुदावन, जब आपने खुदावन उस आसमान की सृष्टि की, उन तारों की सृष्टि की प्रभु यीशु मसीह खुदावन, उन तारों को आपने बनाया खुदावन, उन लाखों करोड़ों तारों को खुदा, लेकिन आपने उन तारों का नाम रखा मेरे यीशु राजा। एक एक तारे को आप नाम लेके बुलाते थे मेरे यीशु राजा खुदा, और खुदावन आपने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया था मेरे यीशु राजा। आपने हमारा नाम उस समय रख दिया था खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुदा आज वो तारे यहाँ बैठे हैं मेरे यीशु राजा खुदावन, आपने हमारे नामों को पहले से रख दिया था मेरे प्रभु यीशु मसीह। ये नाम नहीं जो आज वो हमारे नाम है प्रभु जी खुदा, आपने हमारे नाम रख दिए मेरे यीशु राजा खुदा। ओ खुदा आज हमें जरूरत है उस जय पाने की प्रभु यीशु मसीह। जैसे खुदा प्रकाशित वाक्य खुदा 2:17 में लिखा है प्रभु जी खुदा कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उन्हें मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे मैं उस श्वेत पत्थर दूंगा, उस श्वेत पत्थर पे एक नाम लिखा होगा, और खुदावन वही जानेगा प्रभु जी जो पाएगा मेरे यीशु राजा। आज जरूरत है खुदा हम जय प्राप्त करें। हम ये चीज पे जय प्राप्त करें प्रभु जी खुदावन, या अपने अड़ोसी पड़ोसी से लड़ झगड़ के, या अपने परिवारों में लड़ झगड़ के नहीं मेरे यीशु राजा खुदा, वो जय नहीं है मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। आज हम जय पाएंगे आपके वचन के अनुसार चल के, आपकी आज्ञा को मान के यीशु राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, जैसे नबी ने तो खुदावन हमारे लिए 1200 मैसेज दिए, उन्हें पढ़कर हम जय प्राप्त करेंगे प्रभु जी खुदावन। ओ लॉर्ड खुदा आपको बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदा, जब आप अब्राहम के पास आए मेरे यीशु राजा खुदावन, उनसे वाचा बांधी खुदावन कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा मेरे यीशु राजा खुदावन, तो प्रभु जी खुदा वो पुत्र उसे तुरंत नहीं मिल गया खुदा, उसने 25 साल इंतजार किया मेरे प्रभु जी, उस बुलाहट को सुना, उस आवाज को सुना खुदावन। आपने कहा कि तू मेरे अनुसार चलता आ जा मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, उसने उस आज्ञा को मानी प्रभु जी खुदा, और उनके अनुसार वो चलते गए प्रभु जी खुदावन, और वो जय प्राप्त करते गए मेरे यीशु राजा। और जय प्राप्त की जब खुदावन, आपने उनका नाम को चेंज किया मेरे यीशु राजा, अब्राहम से अब्राहम रखा मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ प्रभु जी, वो 24 साल बिताने को यूं ही नहीं थे खुदावन, वो हर साल खुदा इंतजार करते थे कि मुझे एक पुत्र मिलेगा, मुझे एक पुत्र मिलेगा खुदावन। यीशु राजा प्रभु जी खुदा वो हर साल इंतजार करते थे, हर साल वो खुदा अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदते थे, जूते खरीदते थे प्रभु यीशु मसीह खुदा, और खुदा वो खिलौने खरीदते थे खुदा, लोग उन्हें खुदा उसका हंसी ठट्ठा उड़ाते थे। हाँ प्रभु जी खुदा, वो लोग उसे सनकी कहते थे खुदा। ओ प्रभु जी खुदा आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी, उसे पागल कहा जाता था, उसे ताने दिए जाते थे प्रभु जी खुदा, लेकिन खुदा वो आपके मार्ग से नहीं हटा मेरे प्रभु जी, मार्ग में चलता गया, और एक दिन वो सिद्ध हो गया मेरे यीशु राजा।
विश्वास से टकराए प्रभु यीशु मसीह खुदा, और हमारा विश्वास भी बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदावन, जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने खुदावन उसका विश्वास बढ़ता गया प्रभु खुदावन। एक समय में खुदा वो 12 साल खुदा बीमार पड़ी थी, क्या खुदावन वो डॉक्टरों के पास नहीं गई होगी, बहुत से डॉक्टर्स ने चेंज किए होंगे, लेकिन खुदावन एक दिन उसके अंदर वो विश्वास बढ़ा प्रभु जी खुदावन, और खुदा उसका विश्वास खुदावन उस विश्वास से टकरा गया प्रभु जी खुदा। उसने सोचा कि अगर मैं उसके वश को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी प्रभु जी खुदा। आपको बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज हमारा भी विश्वास वैसे होने पाए प्रभु जी खुदा कि मैं उस वश को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी प्रभु खुदा। आज हम भवन में क्या करने आते हैं प्रभु जी, उस वश को छूने आते हैं प्रभु जी खुदा। हम उस महान खुदा से हम मिलने आते हैं प्रभु जी खुदा, किसी इंसान से नहीं मेरे बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदा, सच में मेरे यीशु राजा। और खुदा लोग हमें भी गधा कहते हैं प्रभु जी खुदा, लेकिन आपको खुदा उस गधे का प्रयोजन था मेरे यीशु राजा, आपने उस गधे पे सवारी की मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदा। आपको बहुत धन्यवाद खुदा यीशु राजा, हे महान पिता प्रभु जी खुदा, आज के वचन के लिए भी खुदा भाई को बहुत आशीष बरकत दे मेरे यीशु राजा खुदा। अपने वचन में और उठाए बढ़ाए प्रभु जी खुदा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भरे प्रभु जी खुदा, हर एक उसके जीवन की कमी घटी को आप दूर करे मेरे यीशु राजा खुदा। आपको बहुत धन्यवाद खुदा, हमारे चर्च के खुदा हर एक भाई बहन को बहुत आशीष बरकत दे खुदा, हर एक की कमी घटी को आप पूरा करें प्रभु जी खुदावन। खुदावन आपको बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदा, हमारे पास्टर भाई के लिए खुदावन, जब वो पुलपिट पे आते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा, वो खुदा वो नहीं खुदावन, आप उनके अंदर होके बोलते हैं प्रभु जी खुदा। हाँ प्रभु जी, जब वो मीठा बोले तो मेरे लिए प्रभु जी, जब तीखा बोले तो भी मेरे लिए खुदा, कड़वा बोले तो भी मेरे लिए होता है प्रभु यीशु मसीह खुदा। मैं बहुत धन्यवाद करती खुदा, इसलिए खुदावन कि आप मुझे खुदावन सही करना चाहते हैं, आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं प्रभु जी। आप चाहते हैं खुदावन कि मैं आपके साथ ना उस सिंहासन पे बैठूं मेरे यीशु राजा खुदा। आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा खुदा कि आप मुझे सही कर रहे हैं, आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा। आपको बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा। खुदा अनंत अनुग्रह को आपके हाथों में देती हूँ खुदावन, उन्हें भी खुदा बच्चों को बहुत आशीष बरकत देवे खुदा। खुदावन वो अभी आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आप अपनी खुदावन वचन में उन्हें बना के रखें प्रभु जी खुदा। जब वो चर्च में आते हैं खुदा तो उनके अंदर वो जिंदगी आत्मा ना होने पाए प्रभु जी, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। यीशु राजा बहुत आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारे पास्टर भाई के लिए भी खुदा आपने बहुत वचनों में उठाए बढ़ाए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भरे प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार को ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह खुदा। आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह खुदावन। और खुदा यहाँ जितने भाई बहन आए खुदावन, हर एक को तमाम आशीष बरकत देवे मेरे यीशु राजा, जो बीमार में खुदा उन्हें आप चंगाई देवे खुदा, छूट कर दे खुदावन। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती मेरे यीशु राजा खुदा। और एक छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती दर से सुन कर सांझ की वेला में फिर से आप मेरे लिए जैसे पिता वदन की वाटिका में प्रभु जी आदम और हव्वा के लिए आप उतर के आए थे खुदा। प्यारे राजा, मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि आप खुदा आपने यूं भी नहीं हमसे बातें करी खुदा वदन राजा, आप हमसे प्रेम करते हैं खुदा राजा। मैं पिता आपसे क्षमा चाहती खुदा, इन दिनों में पिता मैं आपसे दूर बहुत हो गई थी खुदा। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि हमारी चर्च में आपने ऐसी बहनें रखी हैं खुदा, जैसे आप भाई आशीर्वाद बता रहे थे खुदा, तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास ना हो, लेकिन एक भाई के अंदर, एक बहन के अंदर वो विश्वास होता है खुदा, जो तुम्हारे विश्वास को उठाता है मेरे खुदा। हाँ प्यारे प्रभु जी, मैं ना फास्टिंग कर पाती थी खुदा, ना मैं दुआ कर पाती थी खुदा, लेकिन पिता बहन कला ने मुझे उससे बोला तुम बहन फास्टिंग करोगी। मैं बोली मैं आज टिफिन लेके आई, मैं आज फास्टिंग नहीं करूँगी मेरे खुदा, लेकिन मैंने दूसरे दिन किया और पिता आज के दिन भी आपने मुझे संभाला प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कैसी मेरे भाई बहन है प्रभु जी। आप खुदा जैसे आज गीतों में हमने गाया खुदा कि रहे भाई मिलकर सदा एक साथ प्रभु जी, तो पिता हमारी वो एकता बनी रहे मेरे खुदा। पिता वो दुष्ट अड़ंगा जरूर डालता है मेरे खुदा, लेकिन पिता हमारा गुस्सा थोड़ी देर के लिए रहे मेरे खुदा, हम एक दूसरे को क्षमा कर सके खुदा, उस पवित्र आत्मा को चाहते हैं खुदावन राजा। अगर नहीं है पिता तो आज मांग लेते हैं खुदावन आपसे खुदा। हमारे चर्च में बहुत जरूरत है पवित्र आत्मा की खुदा, इवन हम सब भाई बहनों के लिए जरूरत है खुदा, तो प्लीज
आप हम पे रहम करें खुदा, और इस पवित्र आत्मा को भेजिए पिता हमारे लिए खुदा, हर एक के अंदर में पवित्र आत्मा हो प्रभु जी, ताकि पिता हमारे अंदर कोई ऐसी बात ना पाई जाए मेरे खुदा, हमारा प्रेम आपसे और बना रहे पिता, और हम भाई बहनों का प्रेम आपसे बना रहे मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदा प्रभु जी, तमाम अब तक हमसे जो भी गलती गुनाह हुए प्रभु जी, या हमने किसी भाई बहन का दिल दुखाया, कुछ भी कहा है मेरे खुदा, तो आपसे क्षमा चाहते हैं, उस भाई उस बहन से भी क्षमा चाहते हैं खुदा वनीश राजा, दिल से क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। आप रहम करें खुदा, हम सबों पे रहम करें खुदा, और प्रभु जी भाई को बड़ी बरकत बड़ी आशीष देना खुदा, जिसके अंदर से होकर आप आज हमसे बोले और बातचीत किए खुदा, उस भाई को और बरकत आशीष देना प्रभु जी, उसके हर एक प्रॉब्लम को आप दूर करें खुदावत, और दुआ मांगते हमारे पास्टर जी भी पिता, जिनके अंदर से हो कि आप हमेशा हमसे बातें करते खुदा वनीश राजा, उस भाई को और बरकत आशीष देना प्रभु जी, उनके बच्चों को आशीष बरकत देना खुदा, और पिता हमारे बच्चे जो बैकसाइड हो चुके, जो चर्च नहीं आने पा रहे खुदा, हर एक बच्चा चर्च में पाया जाए मेरे खुदा, क्योंकि समय नहीं है मेरे खुदा, अब समय है खुदा कि हम रैप्चर में जाएं खुदा, और पिता उस मैसेजों को हम उठाएं प्रभु जी, वो मैसेजों में मन लगाएं पिता, हमारा मन आपकी ओर लगने पाए खुदा, आप हमें अपनी ओर खींचे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, और आपको पिता हम धन्यवाद देते हर एक उन कामों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं खुदा वनीश राजा, और दुष्ट की चालों से हमें बचा के रखिए, हर एक गंदी आत्मा से बचाइए खुदावत, और जब हम पिता संसारिकता में जाते हैं खुदा, तो वहाँ भी फंसे ना रहे मेरे खुदा, वहाँ भी जाकर पिता हम आपकी महिमा करने पाए खुदा, आपके नाम की जय जयकार करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते पिता हर एक उन बातों के प्रभु यीशु मसीह, और तमाम गुनाह गलतियों के लिए फिर से एक बार क्षमा चाहते प्रभु जी, और ये दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हाँ पिता आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता इन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, इन भेदों को पिता कोई मनुष्य नहीं खोल सकता यस पिता। लॉर्ड, हाँ खुदा, वो आप ही है पिता जो इन भेदों को खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, इन भेदों को पिता आपने जगत की उत्पत्ति से पहले छिपा कर रखा था पिता, कि एक समय आने वाला है पिता कि आप उस समय में प्रकट करेंगे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता उस तेल के लिए पिता जो आज आपने यहाँ पर उंडेला प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जिसके द्वारा पिता हम तरोताज़ा होते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जब हम आते हैं पिता तो हम कई परेशानियाँ लेकर आते हैं पिता। हाँ पिता, कोई बीमारी में ग्रसित होता है पिता। हाँ पिता, कई पिता कुछ प्रॉब्लम में होता है पिता, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं पिता तो आपका वचन हर एक परेशानियों को दूर करता है। हाँ पिता, एक समय मूसा था पिता, वो अपने आप पर पिता वो बहुत सोच रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं उन मिस्रियों को मार सकता हूँ, लेकिन खुदावन पिता वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता, जब पिता वो ज्योति उसके ऊपर आई पिता, हाँ पिता, उस झाड़ी पर जलती हुई झाड़ी में पिता जब आपने उसे दिखाया पिता, वो तेल जब आपने उसके अंदर उंडेला पिता, तब वो 80 साल का पिता, तब वो वापस जा रहा है पिता उस मिस्र पर कब्जा करने के लिए पिता। हाँ पिता, वो पर्सनल एक्सपीरियंस पिता आपने खुदा उसके साथ बांटा पिता। तब वो कह रहा था पिता कि आई है पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड। हाँ पिता, मेरा हर एक भाई बहन पिता, हर एक पिता आपके साथ वो व्यक्तिगत अनुभव में होने पाए। हाँ पिता, होने पाए पिता, हम मांगते हैं पिता, हर एक बच्चे से लेकर बड़े तक पिता सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। कोई भी पिता इस तेल से आज दूर ना हो, क्योंकि पिता इस तेल के द्वारा ही पिता हम संसार पर जय पा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी खूबी लियाकत नहीं है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब अब्राहम पिता वो सोच रहा था पिता, हाँ पिता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ पिता, वो अपना दिमाग लगा रहा था पिता। कैसे भाई बता रहे हैं कि उस देश में आने के बाद उस देश को छोड़कर चला गया था पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम आज पिता इस मैसेज में आ गए पिता, इस वचन में आ गए पिता, आज सब कुछ जान गए पिता, तो उसके बाद भी हम इसे छोड़कर दूर ना जाने। मेरा हर एक भाई बहन पिता एक मन हुए भाई, वो भाईचारे की प्रीति पिता हम सब में बनी रहे। हाँ पिता, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करेंगे पिता, खुदा हम आपसे कैसे प्रेम करेंगे। हाँ धन्यवाद देते पिता, क्योंकि मेरे किस भाई बहन के अंदर विश्वास है पिता कि जो मेरे विश्वास को बढ़ा पाएगा पिता, इसलिए मैं नहीं जानता पिता। हाँ पिता, हम किसी को भी छोटा ना समझें। हाँ पिता, बल्कि पिता मांगते हैं इन वचनों के लिए पिता, इन भेदों के लिए पिता, इन प्रकाशनों के लिए पिता, मेरा हर एक भाई बहन पिता इन प्रकाशनों के द्वारा पिता उन दौड़े और भागे। हाँ पिता, आज हम संसार में चल भी रहे, दौड़ रहे पिता,
हाँ पिता, उन सांसारिक कामों को कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उसके द्वारा पिता हमारा कुछ भी उद्धार नहीं हो सच्चा सकता। है, सच्चा है, हालेलुया। हाँ पिता, ये आपका तेल है प्रभु क्या यीशु चीज़ है? मसीह। ये आपके वचन है पिता, ये मैसेज है पिता, जिनके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। होने पाए हर एक के लिए मांगते हैं पिता। Thank you, Jesus. हाँ पिता, हमारे पास्टर भाई के लिए मांगते हैं पिता, जिनके अंदर से होकर के आप हमसे बोलते हैं और बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप भाई को पिता और आशीर्वाद करते हैं पिता, अपने वचनों के द्वारा भरिए प्रभु यीशु मसीह। होने पाए पिता, हमने जितने भाई बहन आए पिता, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। और ईश्वर की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के है हमारे बाप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।